चमकी चमकी रह जाए। अरे चंद्र मिनट के या जुअर में मथुरा का धुरा दबाए दो जाए। अरे खुशी मिली है जब देवक को दिल में खुशियां नाई समाई। भैया यारो बस दो बरना बन के आज मथुरा में आए हैं। दादा बस दो दुल्हा बन के आज मथुरा में आए हैं। और मथुरा में आए हैं भ्रात मेरे मथुरा में आए हैं। भैया बस जो दुल्हा बन के आज मथुरा में आए हैं। मेरे भैया महाराज बसदेव की बारात मथुरा के धोरे पे पहुंच गई। और जिस समय धोरे पे बारात पहुंची है कंस और देवक को जिस समय पता चला देवकी की बारात आ गई तो महाराज देवक भोजराज कंस ने बसदेव के सहित समस्त बारातियों का बड़ा ही स्वागत और सम्मान किया। समय के अनुसार महाराज देवक ने देवकी के भांवरे महाराज बसदेव के साथ में ठीक किया। बड़ी सी वस्तुएं दान किया महाराज देवक ने। कभी कहता है क्या, देवक ने सबया नंद सहिता वा वैदिक ब्याह विधान की। ने सबया नंद सहिता वैदिक ब्याह विधान किए। खटभूषर रथ की मणिकमणि खटभूषर रथ की मणिकमणि हुई हेम सुरति सुभदान की। मेरे भैया अनेक वस्तुएं दान किया महाराज देवक ने। इतनी अपार खुशी देवकी के शुभ विवाह में। जब सुबह हुआ तो देवकी अपने ससुराल चलना चाहा तो सभी लोग विदाई देने लगे। तो देवकी रोई की बोली, पापा आते दिनों से मैं तुम्हारे अंगना में खेले हूँ, आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ बाबुल, मुझे भूल मती जाना। मंत्री बोला, अब यू कर रहना चाहती हो घर में? अरे अब तो जाना ही पड़ेगा लाला, अब क्यों रुकना चाहती हो? जब छोटी हती देवकी बोली, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं भैया, मेरे पापा हम छोटी हती बड़ी सुंदर सुंदर चीजें लाते थे। ओ अभी तुम चीजें खाती हो, इतनी बड़ी हो गई। हाँ देवकी बोली, सुनो पिताजी। क्या रो के बोली, हमें काहे को ब्याही विदेश, अरे सुनो बाबुल मेरे, हमें काहे को ब्याही विदेश, अरे सुनो बाबुल मेरे। को दीनों में ला
और हमारे भैया विक्रम यादव, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं हमारे लिए आई हैं और 10 मुद्राएं चिमटा मास्टर को दूध पीने के लिए प्रदान हुई हैं। और इस शिवराज भैया की तरफ से 20 मुद्राएं हमें दूध पीने के लिए प्रदान हुई। परमात्मा सदैव शांति प्रदान करे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की। बड़ी सौभाग्य की बात, आज आप लोग इतने पास में इकट्ठा होके बैठे हो, भगवान कन्हैया के जन्म में भाग ले रहे हो। बड़ी सौभाग्य की बात है, इंसान को समय नहीं मिलता। आज इधर देवकी की विदाई हो रही है तो महाराज देवक ने कंस से कहा, बेटा क्यों ना तुम अपनी बहन देवकी को इस मथुरा से बटेश्वर तक पहुंचा दो। कंस ने सोचा ये भी बात सही चाचा कह रहे हैं, इस समय मेरे पास कोई काम धाम भी नहीं है, प्रजा में तो सब आनंद ही आनंद है। कंस ने तुरंत ही अपने रथ को सजाया और चला है देवकी को छोड़ने के लिए। कैसे जा रही है देवकी, देखना भैया। अब यहाँ से कथा पे गौर करना। देवकी तो रथ में जा रही है, पीछे से करसाला है, ताके पीछे वो कंसराज वसुदेव कुमार को साला है। भैया देवकी तो रथ में जा रही है, पीछे से करसाला है, ताके पीछे वो कंसराज वसुदेव कुमार को साला है। मेरे भैया कंस लेके चला देवकी को बड़े प्रेम के साथ। देवकी जा रही, कंस आगे आगे जा रहा। देवताओं ने देखा, 33 को देवताओं में खुचमुच होने लगी। इंद्रदेव बोले वरुण से, वरुण बोले अग्नि से, अग्निदेव बोले यम से, यम बोले कुबेर से। भैया इस पापी को देखा, दूसरी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटता है और अपनी बहन देवकी को कितने प्रेम से लेके ससुराल जा रहा। ना ना ना, ऐसा तो नहीं होने दूंगा, ऐसा तो नहीं होने दूंगा, और ना होने दूंगा, ना हो सकता है। देवताओं ने एकजुट होके कंस के लिए प्रथम आकाशवाणी की। अरे भोजराज कंस, ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता क्या, जिस बहन देवकी के पीछे, कंसराज जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाते हो। बोले देवता कंसराज, पागल हो गए तुम, जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाते हो, और उसके ही काले पर्दे में, उसके ही काले पर्दे में तेरा दुश्मन मुस्कुराता है। ठहर जाओ। कंस ने जो हुई प्रताप आकाशवाणी हुई, तनिक देर तो रथ को रोक दिया, फटी फटी आंखों से ऊपर देखने लगा। आकाशवाणी कुछ समय के बाद में मेरे भैया बंद हो गई। कंस थोड़ी देर देखता रहा, सोचा छोड़ो, ये देवता भी मेरे रास्ते में बाधा बनने। फिर रथ को आगे बढ़ाया, फिर देवताओं ने दूसरी आकाशवाणी की,
ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल फूल कुम्हलाएगा, विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। दूसरी भी आकाशवाणी पे भोजराज कंस ने गबन नहीं किया। लास्ट में क्रोध में आके देवताओं ने जवाब दिया तीसरी बार, कंसराज तुम पागल हो गए क्यों? तुम्हारी बहन देवकी का प्यार तुम्हें अंधा कर दिया है। इंसान की जब मौत आती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सुनो क्या बोले, इसके 8वां गर्भ वाला देवों का मान बढ़ाएगा, और विश्वास रहे तुझको भैया यमपुर की हवा खिलाएगा। कंसा इसका 8वां पुत्र होगा, देवों का मान बढ़ाएगा, विश्वास रहे कोई कंसराज यमपुर की हवा खिलाएगा। इसका जो 8वां पुत्र होगा कंसराज, वो तुझे तेरे साथियों को मार के इस दुनिया से यमलोक भेज देगा। अरे भैया, जो ही कंस ने ऐसा सुना कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा दुश्मन मेरा काल होगा, पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक गई, रथ को रोक दिया मेरे भैया। जिस रथ पे बहन देवकी बैठी हुई थी वहीं पे पहुंच गया, ना कुछ पूछा ना कुछ बोला, और क्या किया है अधर्मी कंस ने, और पकड़ के कोई पहना के फिर नीचे लौथो गिराई। भैया और पकड़ के फिर पहना के कोई कंस ने लौथो गिराई, खींच कटारी कंसराज ने बहनत कही थी सुनाई, और बोला मेरी बहन माप मुई कर दो वजहर साए, और अपने भैया के हाथन से बसो स्वर्ग में जाए। यारो सुरबिरना की बात की बहना रोई के बोली है, दादा सुन कंसा की बात देवकी रोई के बोली है। और रोई के बोली है यार मेरे रोई के बोली है, भैया सुन बिरना की बात की बिटिया रोई के बोली है, दादा सुन कंसा की बात बिचारी रोई के बोली है। देवकी के केसों को पकड़ा भोजराज कंस ने, रथ से खींच के जमीन पे पटक दिया। देवकी बोली भैया, ओ भैया तुम्हें क्या हो गया, ये तुम क्या कर रहे हो? कंस बोला कौन किसका भाई और कौन किसकी बहन, तू मेरी बहन नहीं हो सकती, तू तो एक काली नागिन है नागिन। देवकी बोली भैया हमें लगता तुम पे भूत चढ़ेगा, ये तुम कैसी बहकी बातें करने लगे। कंस बोला ना ना ना, अभी तुमने सुना नहीं, देवताओं ने आकाशवाणी किया तुम्हारा जो 8वां पुत्र यानी कुंवर होगा वो मुझे मेरे साथियों को मार के इस दुनिया से स्वर्गधाम भेज देगा। और मैं सोचता हूँ देवकी जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी। जब मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो तुम्हारा 8वां पुत्र देखते हैं फिर कहां से आएगा।
देवकी बोली अगर ऐसी बात है वीरन, मेरे मर जाने से, मेरे ना रहने से तुम्हारे अगर प्राण बचते हैं तो तुम मुझे अवश्य मार दो, अवश्य मार दो। मुझे मरने का कोई गम नहीं भैया, मुझे मार दो ना, अब देर मती करो। कंस ने जो ही म्यान से तलवार खींची है मेरे नौजवान साथियों, देवकी की गर्दन पे मारना चाहा, पीछे से महाराज बसदेव ने कलाई को पकड़ लिया। ठहर जाओ कंसराज, अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने दिलो दिमाग में तुम एक सूरवीर क्षत्रिय योद्धा होके एक स्त्री पे अस्त्र उठा रहे हो। कंस बोला कौन, कौन किसकी बहन, कौन किसकी देवकी? अरे तू मेरी दुश्मन है, दुश्मन, और दुश्मन को मारना मेरे धर्म के खिलाफ नहीं है। पीछे हट जाओ महाराज बसदेव। महाराज बसदेव बोले एक बात सुन लो भोजराज कंस, मैं अपने आंखों के सामने देवकी को मरता हुआ नहीं देख सकता। कंस बोला अगर नहीं देख सकते तो अपनी आंखें बंद कर लो, अपना मुंह फेर लो, लेकिन मैं देवकी का वध अवश्य करूंगा। बसदेव बोले ना ना ना, देवकी को मारने से पहले तुमको मुझे मारना होगा। कंस बोला तुमको मारने से क्या फायदा, तुमको मारने से क्या मिलेगा? बसदेव बोले क्यों नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे मार दोगे तो तुम्हारा कितना बड़ा फायदा होगा। सुनो, तलवार हनो मेरी गर्दन पे, कंसराज तलवार हनो मेरी गर्दन पे, जब मेरा प्राण खो जाएगा। समझा के बोले महाराज बसदेव कंसराज, देखो मुझे मारने से कितना बड़ा तुम्हारा फायदा होता है। तलवार हनो मेरी गर्दन पे, जब मेरा प्राण खो जाएगा। जब तुम मुझे मार दोगे मैं मर जाऊंगा, तब तेरी बहन राणा हो जाएगी, तेरी बहन राणा हो जाएगी, फिर लाल न होने पाएगा। जब मुझे मार दोगे मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी बहन देव की राण हो जाएगी, कोई पुत्र नहीं हो पाएगा। कंस बोला ये तो बात तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, बड़ी पते की बात तुमने कही बसदेव। फिर आ जाओ। महाराज बसदेव अपनी गर्दन को नीचे झुकाया, कंस तलवार उठा के बसदेव के गर्दन पे मारना चाहा। मेरे भैया आगे बढ़ के देवकी ने महाराज बसदेव के पैरों को पकड़ लिया। रुक जाओ पिया, आप नहीं मर सकते, क्योंकि अपने भैया की दुश्मन तो मैं हूँ। अगर आप मर जाओगे, आप मर जाओगे तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? बसदेव बोले देवकी पीछे हट जा, पीछे। देवकी बोली नहीं महाराज, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। क्यों? स्त्री तो वही सौभाग्यवती होती है, वही भाग्यशाली होती है। कौन स्त्री? नारी वही बड़ा भागन है, जो पत से पहले मरती है। देवकी बोली महाराज बसदेव से स्त्री तो वही सौभाग्यवती होती है महाराज। नारी वही बड़ भागन है, जो पति से पहले मरती है। और
संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, वो भवसागर से तरते हैं। आप पहले मत मारो। कंस से देवकी ने प्रार्थना किया, भैया तुम मेरा ही वध करो। कंस ने देवकी को फिर मारना चाहा, महाराज वसुदेव ने फिर रोक लिया, क्योंकि स्त्री वही सौभाग्यवती है अपने पति की आंखों के सामने जीती जी मर जाए। 16 श्रृंगार करके अपने पति के कंधों पर लगकर स्त्री जो शमशान जाती है वही स्त्री भाग्यशाली होती है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण आया है। मेरे भैया जब फिर देवकी को कंस मारना चाहा, वसुदेव ने फिर रोक लिया। महाराज मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। कंस बोला फिर जल्दी बोलो। महाराज वसुदेव बोले आप हमें भी मत मारो और अपनी बहन देवकी को भी मत मारो। कंस बोला इसका मतलब समझ गई वसुदेव, तुम खुद ही सोचते हो कि कंस मारा जाए। वसुदेव बोले नहीं महाराज, मैं ये क्यों सोचूंगा आप मारे जाओ, मैं आपकी कभी ऐसी बात नहीं सोचता हूँ। तुम्हें एक बात का उत्तर दो, तुम्हें देवकी से डर है या देवकी की संतानों से? कंस बोला देवकी से हमें ना कोई डर है ना कोई भय है। भय है अगर डर है तो देवकी की 8वीं पुत्र से डर है।